सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 12 मार्च। ठीक है। सो मंडे के लिए निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है। और प्राइस का आज क्या बिहेवियर रहा और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो उससे पहले, प्राइस को जानने से पहले और चार्ट पे एक बार एनालाइसिस करने से पहले, यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसको देखेंगे और इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसको देखेंगे। और मार्केट में हम लोगों को पता है कि ग्लोबल टेंशन सब बढ़ गई है। इसराइल और ईरान का जो वार है वो हो सकता है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ। आज 10 अप्रैल को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन था वो था 4.9% के अराउंड, जो कि आया है एक्चुअल 4.85। ठीक है। इंडिया का जो नंबर आया है इन्फ्लेशन का, ठीक है, वो पॉजिटिव आया है। ठीक है। ये है यूएस का, सॉरी, 3.4% एक्सपेक्टेड था जो कि 3.5% के आसपास आया है। ठीक है। और ये है इंडिया का जो 4.9% के 91% का एक्सपेक्टेड था, जो कि बिलो द एक्सपेक्टेशन आया 4.85%। ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग जाके देखेंगे कि वेजिटेबल्स की प्राइस वगैरह जो है उनमें थोड़ा जो है वो राइज आया है, बट ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो डाउन है। ठीक है। सो इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन डाउन है, जबकि जो यूएस इन्फ्लेशन है वो राइज कर रहा है। ठीक है। और जो ग्लोबल जो इवेंट है और जो ग्लोबल सिनेरियो मार्केट का वो वीक है, तो हमें जो ट्रेड करना चाहिए वो सोच समझ के, और जो भी हमारी पोर्टफोलियो में पोजीशंस है उनको प्रॉपर्ली हैच करके रखना चाहिए फॉर द रिस्क। ठीक है। सो अब ये निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन और चार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और पॉसिबल आउटलुक को चेक करेंगे। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने वीडियो में इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था। ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है और हमने देखा था कि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। और नीचे की तरफ हमने इस लेवल को डिस्कस किया था। ठीक है। और ऊपर की तरफ हमने ये एक रेजिस्टेंस को मार्क किया था। ठीक है। जो कि अगर मार्केट रिवर्स करता है, नीचे आता है, तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये हमारे एज अ सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, जो कि था 22,620 या 600 का लेवल। ठीक है। और ऊपर की तरफ हमने इस वाले लेवल को डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। बट हम लोग देखेंगे कि मार्केट जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक चैनल में मूव कर रहा है। ठीक है। यानी कि मार्केट गैप अप हो रहा है। ठीक है। और दोबारा से जो है ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। बेसिकली इस मार्केट में शॉर्ट सेलर अवेलेबल होते हैं एवरी टाइम, जिस वजह से बायर को मोमेंटम नहीं मिल पाता और हमेशा से एक जो है सेलिंग का डर रहता है। ठीक है। सो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरीके से चैनल में अब तक मार्केट ने मूव किया था और मार्केट अब जो है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल शो कर रहा है। ठीक है। और मोमेंटम डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इस ट्रेंड लाइन को के बारे में और सपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है तो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है डाउनवर्ड की तरफ। अब तक हम जो ऊपर की तरफ आ रहे थे गैप अप होके ऊपर, और वो हो सकता है वो डाउन साइड शिफ्ट हो जाए। ठीक है। और एक बात जो जानने की वो ये है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो मार्केट में हमने देखा कि मार्केट गैप अप होता है और स्लोली पुल बैक लेते हुए ऊपर जाता है। बट जब मार्केट डाउन साइड आता है तो मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट रहता है और पुट की साइड जो वोलेटिलिटी होती है वो कॉल साइड वोलेटिलिटी से ज़्यादा रहती है। तो जो ऑप्शन बायर होता है उनको पुट साइड में जो बेनिफिट होता है वो कॉल बाइंग से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। वाइल सेलर को पुट में जो है सेलिंग होती है ऐसे मार्केट में वो रिस्की रहती है। ठीक है। सो अभी हम लोग ये जो है एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा एक लेवल था। ठीक है। ये था 22,600 से 620 का लेवल। ठीक है। जो कि हमने चार्ट पे प्रॉपर जोन मार्क करके जो है डिस्कस किया था। ठीक है। इस लेवल को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक बियरिश पैटर्न भी, जिसको प्राइस और टेक्निकल स्ट्रक्चर में लोग बताते हैं, ये प्रॉपरली डबल टॉप बना है। ठीक है। और इसका ब्रेकडाउन भी हमको कंफर्म हुआ है। ठीक है। इसको अगर हम 1 आवर के चार्ट पे भी देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल हमको दिखाई देगा और प्रॉपर हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो टूटते हुए दिखेगी। ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर मार्केट स्प्रेड के थ्रू अपसाइड मूव किया है। ठीक है। और एक प्रॉपर सेल ऑफ कैंडल हमको हमारे लेवल से मिला। ठीक है। और ऊपर की तरफ भी हम लोग इन 2 टॉप्स को मार्क करेंगे। ठीक है। सो नीचे के लिए हमारे लिए अब सपोर्ट जो बनेगा ये 22,300 से 22,250 का जो लेवल है, ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर सपोर्ट बनेगा। ठीक है। और मार्केट में जब इस लेवल पे अब मार्केट आता है जो 22,200 से 22,300, तब हमें हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट चेक करेंगे कि ग्लोबल टेंशन्स और ग्लोबल इवेंट क्या रहते हैं उस वक्त। उसी अनुसार हम लोग देखेंगे कि ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से अच्छे से करेक्ट हो सकता है। ठीक है। इस लेवल तक जो कि है 21,700 या 22,000 तक के लेवल के लिए। ठीक है। अपसाइड के लिए अगर हमको जाना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं अब दोबारा इस वाला लेवल जो कि ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करना होगा, तभी हम लोग बुलिश की तरफ शिफ्ट होते हैं। अदरवाइज मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बुलिश साइड में शिफ्ट नहीं हो सकते। ठीक है। सो अगर मंडे को भी मार्केट जो है इस लेवल के आसपास आता है कहीं 22,620 के अराउंड, तो हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए।
ठीक है, हमें लॉन्ग इस लेवल के ऊपर ही होना चाहिए 22,775 के अराउंड, ठीक है। यही इस बीच में अगर हमको कोई भी गैप अप या फिर हमें वो मिलता है तो हमको उसे ऐसे सेलर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ठीक है। और सो ये था निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। सो आज अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आज अगर हम लोग ट्रेड करते हैं लेवल्स को तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। कब मिलता है हमें, प्रॉपरली हमने ये लेवल मार्क किया हुआ था, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन होने पर, जो कि अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करूं, ठीक है, इस लेवल के अराउंड जैसे ही हमको क्लोजिंग मिली, ठीक है, तब हम इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। बट एज वी नो कि भाई बाइंग साइड में हमको उस तरीके का मोमेंटम नहीं है, क्योंकि विक्स जो है वो डाउन है, ठीक है, तो मार्केट को इसी तरीके से जाना था नीचे, ठीक है। सो जब भी विक्स जो होता है वो 15 से 16 के अराउंड होता है, ठीक है, तब हमें एक प्रॉपर एक डाउन साइड मूव देखने को मिलता है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन जब विक्स इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ है, जो स्टेबिलिटी है, तो हमें डाउन साइड मोमेंटम भी कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसे मार्केट के अंदर बेटर रहता है कि हम कॉल ऑप्शन सेल करें, ठीक है। और वाइल सेलिंग ऑप्शंस हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क हमारा अनलिमिटेड होता है, तो हमें पोजीशन में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, ठीक है। और अब हम देखेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। बैंक निफ्टी को पहले हम हावरली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा था, उस पर हमने हावरली चार्ट पे बैंक निफ्टी को डिस्कस किया था, एज वेल एज 15 मिनट के चार्ट पे भी, ठीक है। सो बैंक निफ्टी को भी हम लोग देखेंगे कि ये भी पुल बैक लेते हुए ऊपर आ रहा था और इस ट्रेंड लाइन को हमने मार्क किया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो इस लेवल को हमने डाउन साइड के लिए मार्क किया था, जो कि था 48,420 से 25 का लेवल, ठीक है। और अपसाइड के लिए हमारा ये ऑल टाइम जो हाई था इसको हमने मार्क किया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी इस लेवल के अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तभी हम लोग बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसी इन दोनों लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहेगा तो साइडवेज रहेगा, ठीक है। साथ ही हमारी जो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन हो चुकी है, ठीक है, और ये सपोर्ट जो है 48,420 का, ये भी कल के मंडे के दिन ब्रेक होता है, तो फिर हम लोगों को एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो अपने ऑल टाइम हाई से रिवर्स हुआ है, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब डाउन साइड में जब बैंक निफ्टी आएगा तो हमें सबसे पहला जो सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है वो हो सकता है इस लेवल पे, ठीक है। ये है 47,750 के अराउंड का लेवल, ठीक है। सो इस लेवल पे आके मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे और दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर दोबारा फॉल करे, ठीक है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड व्यू। अब हम लोग बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, ठीक है। ऐसे मार्केट में हमको जो एक मेजर हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको प्रॉपरली हैज करके चलना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास HDFC बैंक है, ठीक है, तो HDFC बैंक हमने डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, और मैंने उसमें कहा भी था कि आपको 1540 का जो लेवल है उस पर हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट सेंटीमेंट वीक है और इन्फ्लेशन डाउन नहीं है, तो हमें अपनी पोजीशन पूरी स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। और हमें क्योंकि पता है कि डाउन साइड में अब दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाइड करना चाहिए और एक्सपेक्टेड जो हमारा रिटर्न है उसको रियलाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये था फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमने ये जो मूव था आया था इसको डिस्कस किया था, ठीक है। ऑल द 3 इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन के बाद एक प्रॉपर जो हमारा ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, उसके नीचे मार्केट ने डाउन दे दिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस पर भी देखेंगे कि मार्केट अपसाइड राइज कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और सपोर्ट ले रहा था बार बार हमारी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं हुई थी, और यहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये हमारे ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रेच हो गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए। बट मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ये आज ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी जो है वीक है, ठीक है, और इस लेवल तक आनी चाहिए जो कि है 21,250 का लेवल, ठीक है। ऊपर के लिए हम लोग बुलिश तभी होंगे जब ये अपना हाई लेवल जो कि है 21,760 का लेवल ब्रेक करती है, ठीक है। मार्केट या तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है या फिर मार्केट तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है। नीचे आने का मार्केट का जो सिनेरियो रहता है वो काफ़ी फास्ट रहता है अकॉर्डिंग टू द विक्स, कि मार्केट जो है कंसोलिडेट होते हुए नीचे आएगा या फिर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है। ओके, सो ये था निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।